हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम द डे से पहले डिस्कस कर लेते हैं एक थॉट। तो आज का ब्यूटीफुल थॉट है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो अगर आपको भी बनना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन तो वो एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही करना है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लगे ना कि आप कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे ना दूसरे लोगों से, तो समझ लेना कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की। तो चलो आज का डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सर्च इन अ रो कॉलम सॉर्टेड मैट्रिक्स, यानी कि आपको एक वैल्यू दे दिया गया है जो हमें सर्च करना है अपने मैट्रिक्स में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो रो कॉलम सॉर्टेड वाइज है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि मान लो मेरे पास एक सॉर्टेड मैट्रिक्स दिया हुआ है 330 38 20 52 54 35 60 69 और x दिया गया है 60। ध्यान रखना ये रो कॉलम सॉर्टेड है, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही सॉर्टेड है, ये बस रो वाइज सॉर्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला आप जो इनिशियल है, जो हम लोगों का बेसिक अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग पूरे के पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे और हम लोग चेक कर लेंगे हर एक वैल्यू से क्या वो मैच कर रहा है एक्स से। अगर हो रहा है तो हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज अगर लूप खत्म हो गया तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम में चलेगा। हम लोग इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देखो हम लोग को पता है ना कि ये सॉर्टेड है, तो हम लोग जीरो जीरो से नहीं स्टार्ट करके हम लोग रो स्टार्ट करेंगे जीरो से, लेकिन कॉलम स्टार्ट करेंगे लास्ट से। कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग लास्ट वाले वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि क्या क्या ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन एक्स है या फिर नहीं है। अगर मेरा ग्रेटर देन एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को डिक्रीज करेंगे इसी रो में। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, रो को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो 38 क्या है, 60 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस रो में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता 60, रो को आगे बढ़ा दो। अब हम लोग रो को जब आगे बढ़ा दिए तो 54 आ गया। क्या 54 ग्रेटर देन एक्स है, नहीं है। ये भी तो मेरा छोटा है 60 से, यानी कि इस वाले रो में भी नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, फिर से रो को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग कितनी सिंपली 3 30 20 52 ये सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए ना। अब देखो 69 जो है वो 60 से बड़ा है। तब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को डिक्रीज करेंगे, यानी कि अब इसी रो में मेरा हो सकता है। अब अपने कॉलम को डिक्रीज करो। ठीक है, तो अगर कॉलम को डिक्रीज करेंगे हम लोग देखेंगे 60 और हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। तो यही मेरा हो गया सॉल्यूशन। कितना सिंपल है ना। तो चलो इसको हम लोग कोड में लिख के और देखते हैं कि हम लोग सारे के सारे टेस्ट केस पास कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों का काम क्या रहेगा, सिंपल सा रो और कॉलम ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इंट एन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का साइज। और सिमिलरली मेरा एम जो है वो क्या रहेगा, किसी भी एक रो का साइज ले लेंगे, यानी कि मैट ऑफ जीरो का साइज ले लेते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें कब तक चलना है, हमें चलना है जब तक मेरा रो और कॉलम जो है वो डिफाइन ना हो। तो देखो एक रो और कॉलम भी डिफाइन कर लेते हैं। इंट रो विल बी नथिंग बट जीरो रो से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम विल बी नथिंग बट एम माइनस वन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक मेरा रो जो है वो लेस देन एन है तब तक हम लोगों को चलना है। एंड जब तक मेरा कॉलम जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तब तक हम लोगों को चलना है, क्योंकि कॉलम को डिक्रीज करेंगे रो को इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मेरा मैट का वो रो कॉलम का वैल्यू, रो और कॉलम का जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू एक्स है। अगर आ गया तो हम लोग यहीं पे रिटर्न ट्रू कर सकते हैं ना, यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, हमारा काम खत्म। अदरवाइज हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग यहाँ पे एल्सिफ लिख सकते हैं। अगर हम लोग को चेक करना है कि क्या मेरा रो और कॉलम का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स है, अगर ये ग्रेटर देन एक्स है तो हमें किधर मूव करना है, कॉल को डिक्रीज करना है। एल्स हम लोग को क्या करना है, रो को इंक्रीज करना है। बस हमारा काम हो गया खत्म। इतना ही हम लोग करना है। और अगर हम लोग पूरा वाइड लूप से बाहर आ गए, यानी कि कभी मुझे वैल्यू मिला ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को माइनस कर रहे हैं ताकि हम लोग लार्जर देन एक्स है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करें। और रो प्लस प्लस है क्योंकि अगर हम लोग को छोटा मिल रहा है वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे एलिमेंट मेरा स्मॉलर है तो आप क्या करो, डाउन के पास चेक करो। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पर करना है। तो हम लोग करते हैं कंपाइल एंड रन और हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही से मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला आउटपुट फॉल्स है, हमारा भी फॉल्स है। लेट्स सबमिट द कोड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल हम लोगों ने 1111 टेस्ट केसेस पास कर लिए और हमें गिगबिट भी मिल गया। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, हर रो में जाते और बाइनरी सर्च लगा के भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, लास्ट दिन जो हम लोगों को जॉबाथन में मिला था क्वेश्चंस गिग्स फॉर गिग्स में, उसके सारे सॉल्यूशंस मैं एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ। आप वो भी जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और ऐसे ही बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।